बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड जियोग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट जो 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप मैप ड्रॉ करते हैं, आपको स्क्रीन पर जो ड्रॉ करने का मेथड है वो दिखाया जा रहा है। इसमें आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करना है। जब इस तरह आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मैप को समझने का बेहतरीन तरीका ही यही है कि आप इसको साथ साथ ड्रॉ करें और इस मैप को बनाएं। इसके साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कॉन्टिनेंट्स और ओशंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो किस तरह एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप साथ ड्रॉ करेंगे। अब आपने इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ लिख लेना है। अब जब इस तरह आप लिख लेंगे तो आपको एक कलरफुल हम स्क्रीन पर जो वो मैप दिखा रहे हैं और एक बाय हैंड जो मैप दिखा रहे हैं। टोटल वर्ल्ड की अगर बात की जाए, ये जो जितनी भी दुनिया है इसको 7 पार्ट्स में 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर इसको तकसीम किया गया है। 7 बड़े आज़मों में 7 कॉन्टिनेंट्स में इन तमाम होल वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम कॉन्टिनेंट्स यानी बड़े आज़म की डेफिनेशन को देखें तो इसमें यही है, अ कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज लैंड मॉस सराउंडेड बाय ओशन। बड़े आज़म किसे कहा जाता है? बड़ा आज़म समुद्रों से घिरा हुआ एक बड़ा ज़मीनी मास है। यानी कि जितने भी 7 कॉन्टिनेंट हैं, इन 7 कॉन्टिनेंट्स के अराउंड अगर इर्द गिर्द देखा जाए तो 5 ओशंस हैं जिन्होंने इन 7 कॉन्टिनेंट्स को साउंडेड किया हुआ है, यानी इसको घेरा हुआ है। इस वीडियो में जस्ट आपके साथ 7 कॉन्टिनेंट्स की बात होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ 5 ओशंस हैं जिन्होंने इन कॉन्टिनेंट्स को, इन बड़े आज़मों को उन समंदरों ने घेरा हुआ है। अगर इस तमाम वर्ल्ड की बात की जाए तो इन तमाम वर्ल्ड में 71% वाटर है और 29% जो है वो लैंड मॉस है। अगर 71% वाटर की बात की जाए तो वो 5 ओशंस हैं, और अगर 29% लैंड मॉस की बात की जाए तो वो 29% जो लैंड मॉस है वो 7 कॉन्टिनेंट ही है, 7 बड़े आज़म ही हैं। बड़े आज़म को खुश्की का टुकड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बर का मतलब खुश्की, आज़म का मतलब जो है वो बड़ा है। तो बड़े आज़म बहुत खुश्की का बहुत बड़ा टुकड़ा जिसको पानी ने घेरा हो, जिसको समुद्रों ने घेरा हो। तो ये जो है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि क्या 7 कॉन्टिनेंट 7 बड़े आज़मों को एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो स्केल 7 की जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो स्केल 16 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि एरिया वाइज जो 7 कॉन्टिनेंट हैं उनकी तरतीब किस तरह। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आप पेपर देना चाहते हैं उसमें 2 किस्म का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, या तो ये एरिया वाइज किसी कॉन्टिनेंट का क्वेश्चन बनता है या फिर पॉपुलेशन वाइज बनता है। अब हम देखते हैं एरिया वाइज इसकी क्या तरतीब है। अगर एरिया वाइज कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। तो सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है, बड़ा जो बड़े आज़म है, वो एशिया है, और सेकंड पर अफ्रीका, यानी सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट यूरोप, एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ओशियानिया कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। यह आपने याद रखना है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट यानी स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, छोटा जो बड़े आज़म है दुनिया का सबसे, उसके 4 मल्टीपल चॉइस में आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है ओशिनिया, यूरोप, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका। तो आपने याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया और उर्दू में से ओशियाना कहते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है 7 कॉन्टिनेंट में, जबकि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा बड़े आज़म है, वो एशिया है। एक बार फिर आप एरिया वाइज जो है इन कॉन्टिनेंट्स को देख लें। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका थर्ड, साउथ अमेरिका फोर्थ, अंटार्कटिका 5, यूरोप 6, एंड ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। तो ये जो है 7 कॉन्टिनेंट, 7 जो है एरिया वाइज हमने आपको बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट का पूछा जाता है। 7 बड़े आज़मों में
आबादी के लिहाज से कौन सा सबसे बड़ा जो बर आज़म है, तो पॉपुलेशन वाइज यानी आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट वो एशिया है। देखिए इससे पहले हमने ये पढ़ा कि एरिया वाइज सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। अब पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज दोनों में सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया ही है। इसी तरह सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वो पॉपुलेशन वाइज हो या फिर एरिया वाइज हो तो वो अफ्रीका है। ये दोनों कॉन्टिनेंट जो है एशिया अफ्रीका, ये दोनों कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी फर्स्ट पे एशिया है, सेकंड पे अफ्रीका है। अब जो थर्ड कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन वाइज वो यूरोप है, फोर्थ पे पॉपुलेशन वाइज जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, फिफ्थ नंबर पर वो साउथ अमेरिका है और सिक्स नंबर पर ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया और इसी तरह सेवन नंबर पर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कह लें या आप इसको सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट भी और सेवन नंबर पर ये एंटार्क्टिका है। इसको आपको अगर समझने में कंफ्यूजन हो रही है, अब आप दोबारा स्क्रीन पर देखें। एरिया वाइज जो है वो एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एंटार्क्टिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया है, 7 कॉन्टिनेंट। इसी तरह पॉपुलेशन वाइज एशिया अफ्रीका, ये दोनों कॉन्टिनेंट जो हैं ये पॉपुलेशन वाइज भी एरिया वाइज दोनों सेम है। अब जो थर्ड नंबर पर पॉपुलेशन वाइज जो कॉन्टिनेंट है यूरोप है, फोर्थ नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, 5 नंबर पर साउथ अमेरिका, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया और इसी तरह 7 नंबर पर एंटार्क्टिका। तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट है इसमें से क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जामिनर बना लेता है। उन तमाम क्वेश्चंस को हम आपके साथ पार्ट्स वाइज जो है जियोग्राफी की प्लेलिस्ट में आपके साथ शेयर करेंगे ताकि कॉन्टिनेंट में कोई भी सवाल पूछा जाता है तो वो आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन उससे पहले आपने जितनी भी नेक्स्ट वीडियो आती है जियोग्राफी की, आपने इस वीडियो को जरूर समझना है। इससे नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें आपको ये शेयर करेंगे आपके साथ कि एशिया में टोटल कितने कंट्री हैं और इसी तरह अफ्रीका में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशियाना, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, इनमें आपके साथ कंट्री के जो डिटेल है वो भी शेयर करेंगे और इन 7 कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी चीज़ें जो ज़्यादा फेमस है, मशहूर हैं और किस कॉन्टिनेंट के किस मुल्क में जो फेमस चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे द वॉल ऑफ चाइना, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उसको कहा जाता है, इसी तरह जो ताजमहल है, इसी तरह स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ है। तो ये तमाम क्वेश्चन आपके साथ कॉन्टिनेंट के किस कंट्री में तमाम फेमस चीजें हैं जिसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो और बेल आइकन को भी प्रेस ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड हो जियोग्राफी की उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो रॉन्ग ना हो। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर तमाम सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां से जाकर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जितने भी 2024 के जो पास पेपर हैं उनकी हमने 50 वीडियो अपलोड कर दी हुई है, आप वहां से जाकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।